हेलो दोस्तों। आज हम कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन यानी लेन देन की बात करेंगे जो आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट की कर दी जाती है और जिसके साथ आप वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वही लोग आपकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। ब्लैक मनी को रोकने में मदद करने के लिए इनकम टैक्स का एक सेक्शन होता है, सेक्शन 285BA, जिसके अकॉर्डिंग कुछ इंस्टीट्यूशन की ये ऑब्लिगेशन होती है कि वो कुछ पर्टिकुलर हेवी ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हर साल स्टेटमेंट जमा करके रिपोर्ट करे और ये उनको करना मैंडेटरी होता है। तो कौन सी होती है वो ट्रांजैक्शन या लेन देन, आइए डिस्कस करते हैं। अगर आपने 10 लाख से ज्यादा की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कराई है, चाहे आपने किसी भी मोड से कराई हो, आपने कैश से कराई हो, आपने चेक से कराई हो या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से कराई हो, उसको बैंक रिपोर्ट करेगा। और लेकिन इसमें आपका जो एफडी का रिन्यूअल है वो कवर नहीं होता। जैसे आपकी अगर कोई पहले से एफडी चली आ रही थी, एक्सपायर हो गई, उसका रिन्यूअल करा रहे हैं तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है जिसकी, जैसे कोई घर खरीद रहे हैं या कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, अगर उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो रजिस्ट्री वैल्यू होती है अगर वो 30 लाख से ज़्यादा है तो वो रिपोर्ट की जाएगी। चाहे आपने पेमेंट किसी मोड से किया हो, आपने कैश में किया हो, आपने चेक में किया हो, किसी मोड से किया हो, तो अगर उसकी वैल्यू 30 लाख से ज़्यादा है तो वो रिपोर्ट की जाएगी। और ये प्रॉपर्टी वाइज देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10-10 लाख की 5-6 प्रॉपर्टी खरीदी, मान लो 50 लाख की अलग अलग प्रॉपर्टी खरीदी है 10-10 लाख की, तो वो रिपोर्ट नहीं होगी। एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को देखा जाएगा, बल्कि प्रॉपर्टी वाइज देखा जाएगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर रहे हैं, अगर कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो 1 लाख से ज़्यादा का पेमेंट करेंगे तो वो रिपोर्ट होगा। और अगर जो है कैश के अलावा किसी और मोड में कर रहे हैं तो 10 लाख से ज़्यादा का अगर बिल का पेमेंट करें तो रिपोर्ट होगा। और ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में मिला करके देखा जाएगा। जो क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक है वो इसको रिपोर्ट करेगा। आप किसी को डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहे हैं 10 लाख से ज़्यादा और आपने वो कैश में बनवाया है तो बैंक उसकी रिपोर्ट करेगा। आपने अगर सेविंग अकाउंट से 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट या विड्रॉ किया है तो बैंक इसको रिपोर्ट कर देगा। और करंट अकाउंट में, अगर आप करंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो वो भी बैंक आपका रिपोर्ट कर देगा। आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर 10 लाख से ज़्यादा की सिक्योरिटीज़ खरीदी है, जैसे आपने कोई शेयर लिए हैं, डिबेंचर लिए, बॉन्ड्स लिए हैं या फिर म्यूचुअल फंड लिए हैं, तो वो जिस कंपनी के लिए हैं वो उसको रिपोर्ट कर देगी। आपने अगर कोई फॉरेन करेंसी खरीदी है पूरे फाइनेंशियल ईयर में मिलाकर 10 लाख से ज़्यादा की, तो जिस फॉरेन एक्सचेंज डीलर से आपने ये फॉरेन करेंसी खरीदी है वो इसको रिपोर्ट कर देगा। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं कैश में, 2 लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट अगर आप कैश में कर रहे हैं तो वो आपका रिपोर्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी हॉस्पिटल के बिल का पेमेंट कर रहे हैं या आप कोई ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो जिसको आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं वो इसकी रिपोर्ट कर देगा। दोस्तों, मेरा पर्पज़ यहाँ किसको डराना नहीं है। आपको जो ट्रांजैक्शन करनी है वो तो आपको करनी है। जैसे आपको कोई भी लेन देन करना है, सपोज करो आपको घर खरीदना है 50 लाख का या 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, वो तो आपको करनी ही है। प्रॉब्लम वहाँ होती है जब आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से मैच नहीं होती है और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजकर आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता है और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई करना होता है। मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ बातों का ख्याल रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड का कहीं से पेमेंट आना था जो आप अपने अकाउंट में मंगवा लेते हैं, जिससे अननेसेसरी आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो जाती है और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है। तो आप इस तरह की फालतू ट्रांजैक्शन से बचें। नोटिस आएगा तो आपका बेवजह खर्चा बढ़ जाएगा, आपको सीए साहब की फीस देनी पड़ेगी। अब भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फाइनेंस और टैक्स से रिलेटेड एडवाइस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।